हेलो दोस्तों, गुड्डू सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैथमेटिक्स का एक खास चीज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्या वो है? क्यूब रूट। क्यूब रूट आपको समझना पड़ेगा आसानी से। हालांकि देखिए, क्यूब निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि 8 का क्यूब, 2 का क्यूब, छोटा छोटा नंबर है जो 1 to 10 तक क्यूब आपको याद हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा नंबर लें तो उसका हम लोग क्यूब रूट निकालना या क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट कितना आसानी से निकालते हैं, चुटकी बजाते ही उसको देखते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्यूब होता क्या है। पहले आप तो 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए। ऐसे आपको याद होना चाहिए आसानी से। 1 का क्यूब कितना होता है भाई? तो होता है 1। ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है भाई? तो होता है 8। ठीक है। इस तरह से हम 10 तक का भी लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। लास्ट डिजिट कितना है इसका? 7। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसका क्या होगा लास्ट का? 4। 5 का क्यूब क्या होगा? 1 2 5। इसका लास्ट डिजिट कितना होता है? 5। अगर हम लोग देखें 6 का क्यूब क्या होगा तो उसका 2 1 6। लास्ट डिजिट क्या होगा? 6। 7 का क्यूब क्या होगा? 3 4 3। लास्ट का क्या होगा? 3। 8 का क्यूब क्या होगा? 5 1 2। लास्ट में क्या होगा? 2। 9 का क्यूब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 7 2 9। लास्ट का क्या हो जाएगा? 9। और आपको 10 के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 1000 होगा। इसका लास्ट का क्या हो जाएगा? 2 डिजिट ले लिए, डबल जीरो, ऐसे जीरो ही मान लीजिए आप। ठीक है। तो ये आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। कर लीजिएगा तो बहुत आसान होगा, क्योंकि इसी से हम लोग देखेंगे कि बड़ा बड़ा क्यूब रूट नंबर का कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा आसानी से। अब इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी बड़ा नंबर का जो परफेक्ट क्यूब है उसका आप क्यूब रूट निकाल लेंगे। जैसे कि आप छोटा सा पहले कोई नंबर ले लें हम लोग, 1331। ऐसे तो बहुतों को पता है कि ये किसका क्यूब है। जिसको नहीं पता उसको हम बता दें कि ये 11 का क्यूब है। 11 का जब क्यूब करेंगे तो ये निकलेगा। लेकिन आप इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। क्या किए? 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिए। तो इसमें क्या है? 331। ठीक है। अब देखिए कि इसका लास्ट डिजिट कितना है? ये है 1। आप चेक करिए 1 कहाँ पे आ रहा है पूरा में, कहाँ आ रहा है? तो फर्स्ट वाला में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? हम 1 ले लिए। अब क्या बचा? ये बचा ये डिजिट। इस डिजिट को देखिए कि इसका कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में क्या आता है? 1 है, यानी कि 1 तो शुरुआत से ही आ जा रहा है। तो आप देख लीजिए आसानी से कि दोनों में छोटा कौन है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो दोनों में छोटा कौन है? 1। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। और इसी का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि ये 11 का क्यूब है। तो आपको पता है क्योंकि छोटा 2 डिजिट का छोटा नंबर था तो निकल गया क्यूब भी और क्यूब रूट भी। ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि इतना बड़ा डिजिट का क्यूब रूट आसानी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा नंबर भी लेके देखेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई छोटा नंबर ले लिए, आसानी से बता दिए, इनको याद होगा। ऐसे तो याद आपको भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ठीक है। अब एक थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। बड़ा नंबर लेके हम लोग चेक करेंगे कि क्या बड़ा नंबर को हम लोग क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल चेक करते हैं। 5832। ठीक है। 5832 जो नंबर है ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। कैसे है वो आप चेक कर लीजिएगा आंसर आने के बाद। ठीक है। सबसे पहले क्या बताएं, रूल क्या बताएं आपको, नियम बताएं कि 3 डिजिट जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। कर लिए। लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। 2 किसके क्यूब का लास्ट में आता है? ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ आता है। ठीक है। किसके आता है लास्ट में? तो 8 का। तो यहाँ हम लोग क्या किए? 8 लिख दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि 2 चेक किए लास्ट डिजिट का, इसमें किसके लास्ट डिजिट में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं 8 के लास्ट में जो क्यूब आ रहा है 8 का ना, उसका लास्ट में क्या है? 2 है। तो हम लोग 8 ले लिए। बचा क्या? ये वाला 5। 5 कहाँ आ रहा? तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आ रहा। तो आप बता दीजिए 1 का क्यूब और 2 का क्यूब में छोटा कौन है? तो ये तो बड़ा है, तो छोटा वाला को हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये 18 का क्यूब है। ये जो नंबर है ये 18 का क्यूब था। ठीक है। तो इसका मतलब आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बात बता दें कि क्यूब रूट निकालना सच में आसान हो गया जब अगर हम लोग इस तरह का आसानी से समझ लें और बनाते चले जाएं।
क्योंकि अब जब एग्जाम में बैठेंगे, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास उतना टाइम होगा नहीं कि क्यूब रूट निकाले, फिर 3 का बनाए और उसके बाद एक तो निकाल दे। ठीक है, ये वाला ना ऐसा जो होता है ना, हम लोग जैसे कि 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि अंडरलाइन किया, 3 के बदले में हम एक तो निकाल दिए, तो ऐसा करने में समय लग जाएगा। अब बड़ा डिजिट देगा तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर उसको इस तरह से हम लोग लेंगे और उसको निकालेंगे 5 8 3 2, समझ रहे हैं ना, ये दिल्ली दूर हो जाएगा ना, फिर एग्जाम तो निकलने से रह गया, हम लोग उड़ते रह जाएंगे हवा में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और फिर से समझेंगे कि क्यूब रूट कितना आसानी से निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जितना भी डिजिट होगा जिसमें से हम लोग क्यूब रूट परफेक्ट निकाल सकते हैं, वो कोई भी बड़ा नंबर लेके चेक करते हैं कि क्या सच में वो परफेक्ट क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे तो आप इसके बारे में अभी जाने ही हैं। इसका देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिजिट लेंगे जो परफेक्ट क्यूब होगा और सबसे लास्ट में उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, कितना डिजिट को, 3 डिजिट को किए ना, 3 डिजिट को अंडरलाइन। अब 3 डिजिट का लास्ट में कितना है, 8। आप चेक करिए कि कौन सा नंबर के क्यूब में लास्ट में 8 आता है। तो ऐसे तो आपको सीरीज याद होगा तो पता चल जाएगा कि ये 8 जो है 2 का क्यूब में आता है। तो किसको लेंगे, पहले 2 को ले लिए। बचा क्या, बचा सिर्फ एक ही डिजिट मेरे पास 1। 1 कहाँ आ रहा है, तो 1 जहां आया चेक कर लीजिए ना, आपको पता है 1 शुरुआत में है, इसका मतलब 12 का क्यूब क्या होगा ये, जिसको याद होगा ना 12 का क्यूब, उसको पता चल गया होगा कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये 2 और नंबर है, उसको भी चेक कर ही लेते हैं ना, लगे 1 0 6 4 8। ठीक है, यही काम करेंगे, 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। 8 किसके लास्ट में आता है, 2 के, है ना। 8 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में उसी का आता है। अब बचा ये 2 डिजिट, चेक करिए 2 डिजिट कहाँ आता है, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, है ना। 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे ना। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब में बड़ा कौन है, ये, तो उसको छोड़ देंगे, छोटा वाला को हम लोग ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 22 का क्यूब करेंगे, 22 का क्यूब करेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना सच में आसान कर दिए हम आपको ये सारा इस तरह का तरीका बता करके। अब देखिए अगला वाला जो है ना, जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो यहाँ पे है, उसको हम लोग चुटकी में बनाएंगे, कोशिश करेंगे ये मार्कर या पेन ना लगाएं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग तो ये दोनों क्वेश्चन देख लिए, अब इस क्वेश्चन को भी देख लें कि सच में हम लोग आसानी से क्यूब रूट निकाल पा रहे हैं कि नहीं। और आप ध्यान दीजिएगा, एकदम पैनी नजर रखिएगा, तब आपको आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा। और हम बोले ना कि बिना मार्कर लगाए चेक करेंगे, 54872 यानी कि 54872। ठीक है, इसको हम लोग मार्कर को लगा दिए, सिर्फ आंसर लिखने में यूज करेंगे, गुस्सा मत हो जाइएगा। ऐसे हम लोग हाथ को मोड़ लिए और शुरू हो गए। देखिए लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 872। ठीक है, अब 872 जो है उसका लास्ट डिजिट कितना है, 872 का 2 है। अब चेक करिए, दिखा रहे हैं उंगली से ना, मार्कर यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे लास्ट में 2 किसका आ रहा है, तो 8 का जब क्यूब करेंगे ना तो लास्ट में उसका क्या आएगा, 2 आएगा डिजिट का। ऐसे 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन लास्ट डिजिट कितना है, 2 है। ठीक है, इसका मतलब किसका क्यूब में आ जाएगा, 8 का, तो यहाँ आराम से 8 लिख दिए। देखिए आंसर लिखने में मार्कर यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद फिर हाथ मोड़े और बचा क्या, 3 डिजिट के बाद 54, है ना। ये 3 डिजिट के इधर क्या बच गया, 54। अब चेक करिए 54 किसके बीच में आता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो मेरा 2 का क्यूब का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो 54 है ये 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 के बीच में आ रहा है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसका मतलब छोटा कौन है दोनों में, 3 के 4, तो आपको पता है कि 3 ही छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे, 3 का क्यूब यानी कि 38 का क्यूब लेंगे, तो ये वाला नंबरवा जो है ना, आंसरवा जो है ना आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, इसका मतलब कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्यूब रूट किसी भी डिजिट का। कौन सा डिजिट, 1 2 डिजिट का नहीं, हम लोग यहाँ 5 डिजिट का जो अंक था ना, संख्या था ना, उसका हम लोग क्यूब रूट निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए एक बार और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे क्वेश्चन और चेक करेंगे कि सच में क्यूब रूट आसान हो गया क्या। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए कि हम लोग बड़े बड़े नंबरों का क्यूब रूट निकालना सीख लिए हैं, लेकिन अब क्या सच में कंफर्मेशन है कि हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो चलिए ये 2 नंबर हम लोग लिए हैं, इसी से पता चल जाएगा कि हम लोग का जो निकालने का तरीका है क्यूब रूट वो सही है कि नहीं सच में। और एक बात और देख लें कि अगर ये बिना मार्कर लगाए निकल जाता है, इसका मतलब आपको कोई परेशानी फिर नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर हाथ मोड़ लिए और एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कि लास्ट में 3 डिजिट को देखते हैं, 736। ठीक है,
736 का लास्ट में कितना है 6 है। तो अब 6 देखिए तो किसके क्यूब का लास्ट में आता है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो उसका लास्ट में क्या आता है 6 आता है। ऐसे आता है 6 का क्यूब 216, लेकिन उसका क्यूब कर देंगे तो लास्ट डिजिट कितना होगा 6 होगा। वो आपको दिख रहा होगा सीरीज में, ये सीरीज अच्छा से याद कर लीजिएगा, वरना ये भूल गए तो भूला हो जाइएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आंसर डायरेक्ट हम लोग 6 लिखें, एक डिजिट मिला। अब क्या करेंगे कि बचा कौन, तो 884 बचा हुआ है ना, इधर का 3 डिजिट वाला बच गया है, तो क्या हो जाएगा 884। अब देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा 3 डिजिट ही बचेगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 1 डिजिट बच रहा था, किसी में 2 बच रहा था, इसमें 3 बच गया है। तो देखिए तो 884 किसके बीच में आ रहा है क्यूब का, तो हम लोग देखते हैं 884 आ रहा है 9 का क्यूब और 10 का क्यूब के बीच में आ रहा है, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729, ऑब्वियसली ये 729 से बड़ा है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, और ऑब्वियसली 1000 से ये छोटा है। हम लोग क्या बोले थे कि छोटा वाला लेंगे, छोटा कौन था 9 और 10 में छोटा कौन है भाई, तो 9 और 10 में छोटा 9 है। ऐसा साइन घर कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा हो गया, बड़ा ही है छोटा ही है ना, बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा वाला बात है। तो 9 को लिख दिए, इसका मतलब 9 का क्यूब है ये वाला नंबर, ये पूरा जो आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा बिना मार्कर का। फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं मार्कर के साथ, लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट में कितना है 6, यहाँ 6 किसका लास्ट डिजिट में है, तो ये देखिए इसका है, तो डायरेक्ट 6 लिखे थे, है ना। उसके बाद बचा कितना 884, 884 चेक करिए किसके किसके बीच में आ रहा, तो 9 का क्यूब 10 का क्यूब के बीच में आ रहा, मतलब क्या हो गया 9 को हम लोग ले लेंगे क्योंकि छोटा था, और इसी का क्यूब क्या है वो वाला आंसर। अब 2 बार लिख दिया, अब नहीं समझ में आया तो कब समझ में आएगा, अब ना सीखबू तो कब। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे, हमने बनाएंगे, बना के लाइए। ठीक है, सब काम मैं ही करूँ क्या, तो इसको आप सीखिए आसानी से। और एक बात बता दें कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी तो सुधारेंगे ना भाई। आप बताएंगे ही नहीं तो खाली कमेंट करेंगे ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, वैसे बनाते ठीक से ही है, मेहनत लगता है, गर्मी भी लगता है, थक भी गए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसको बना करके आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।